जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो सिंह राशि वालों के लिए काफ़ी विशेष रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो शनिदेव अब 30 जून को वक्री हो रहे हैं, यह 4.5 महीने के लिए वक्री हो रहे हैं। तो फिर इसका प्रभाव सिंह राशि वालों पर क्या पड़ेगा। शनिदेव अब वक्री हो रहे हैं तो इस बात का काफ़ी शोर शराबा है। शनि देव वक्री हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। ग्रहों की एक निश्चित चाल होती है, वह कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, यानी कभी वह रेट्रोग्रेड हो जाते हैं और कभी वह अपने डायरेक्ट सिचुएशन में आते हैं। जब ग्रह वक्री होते हैं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनका जो भी फल देने का नेचर है वह कई गुना बढ़ जाता है। यानी अगर वह ग्रह शुभ फल दे रहे हैं तो शुभता में वह फल कई गुना बढ़ जाएगा, अगर वह अशुभ फल दे रहे हैं तो भी अशुभता का फल कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि शनिदेव कर्म फलदाता है और यह हमेशा कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। बात करते हैं कि वक्री होना क्या होता है। आपको मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको सब सरल भाषा में समझ आ जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वक्री होने का शाब्दिक अर्थ है कि उल्टा चलना। वास्तव में कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, इनकी चाल उल्टी नहीं होती। आपने बहुत बार सुना होगा कि अब यह ग्रह उल्टा चलने लग गया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ग्रह अपनी कक्षा में मूव करता है, अपनी कक्षा में ही वह आगे बढ़ता है। सपोज 2 ग्रह अपनी कक्षा में आगे बढ़ रहे हैं तो एक ही कक्षा में ग्रहों का आगे बढ़ना और एक ग्रह का दूसरी तरफ बढ़ना, अपनी अपनी कक्षाओं में अलग अलग यह चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उनकी दूरी बढ़ जाएगी। जो अब तक बहुत कम दूरी थी वह अब बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी और स्पीड भी उनकी नेचुरल दिखाई देगी। आप ऐसा मानकर चलिए कि आप सफ़र कर रहे हैं, आप एक ट्रेन में हैं और जब आप बाहर देखते हैं तो खेत खलियान पेड़ सब आपको पीछे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में वह दौड़ नहीं रहे, वह तो वहीं पर होते हैं। आप ट्रेन में बैठे हो, आप तेज गति से आगे बढ़ रहे हो और ऐसा लगता है कि वह पीछे दौड़ रहे हैं। बिल्कुल वही स्थिति किसी भी वक्री ग्रह की अब बात करते हैं तो ऐसा ही वह प्रतीत होता है। तो यह 29 जून की रात को लगभग मध्य रात्रि में उस दिन आषाढ़ अष्टमी होगी जिस दिन शनिदेव वक्री होंगे और कुल मिलाकर यह 4 महीने 17 दिन का समय है, यानी 139 डेज यह वक्री रहेंगे। यह समय काफ़ी लंबा है। ऐसा मानकर चलिए कि आप 4.5 महीने के लिए वक्री जो शनिदेव है वह आपके 7th हाउस में है और कुंभ राशि में है। यह राशि नहीं बदलेंगे, यह इसी राशि में वक्री होंगे। तो आपको सरल भाषा में समझाऊं तो 2024 के आसपास यह आपके 6th हाउस में बैठे थे, यानी मकर राशि में बैठे थे और इस समय शनिदेव आपके 7th हाउस में है, कुंभ राशि में है और यह 6th हाउस के रिजल्ट भी अब आपको मिलेंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने से जो पिछला घर होता है उसके फल भी देता है। तो छठा घर किस चीज का कारक होता है? छठे घर से हम रोग ऋण शत्रु को देखते हैं। 7th हाउस हमारी लाइफ पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, बिजनेस का घर होता है। अगर आपकी हॉरोस्कोप में, पर्सनल हॉरोस्कोप में शनि की स्थिति अच्छी है तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप निश्चित हो जाइए, आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अच्छे फलों में आपके अब तेजी आएगी। शनि देव की स्थिति खराब है तो बुरे फल भी आपको मिलेंगे, बुरे फलों में भी अब तेजी आएगी। यहाँ पर जो सच है वही आपको बताया जाएगा और ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैंने तो जाने अनजाने में बुरे कर्म किए हुए हैं, अब क्या होगा, क्या मुझे उनका फल मिलेगा? उनका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ रेमेडीज करते हो, पश्चाताप करते हो, कुछ अच्छे कर्म करते हो तो हो सकता है वो दुख सहन करने की आपके अंदर शक्ति आ जाए या वह दुख आपको इतना छोटा लगे कि आपकी लाइफ पर उसका कोई भी प्रभाव ना पड़े। लेकिन जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। बुरे प्रभावों में कुछ कमी आ सकती है। 7th हाउस के जो परिणाम है, यानी आपके पति पत्नी के जो संबंध है, आपका बिजनेस पार्टनर के साथ जो आपका संबंध है, यह संबंध इस दौरान अच्छे रहने चाहिए। आपको थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है।
सिक्स्थ हाउस से हम अपनी डेली रूटीन भी देखते हैं। अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो फिर आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर तरीके से उसका आप इलाज करवाइए। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि वाणी पर नियंत्रण रखना है। पैसों का लेन देन करते समय आपको विशेष सावधानी रखनी है। किसी पर भी आपको आंख मूंद कर ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वह थोड़ी बढ़ सकती है। यह सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल लाइटली इस चीज़ को आपको नहीं लेना है। कर्ज आप पर बढ़ सकता है, इसलिए आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए। अगर पहले से ही पता लग जाए कि आगे जो सिचुएशन आने वाली है उसका सामना हमें कैसे करना है तो फिर आपको किसी भी प्लैनेट से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब शनिदेव, राहुदेव, सूर्यदेव, केतुदेव जो प्रबल शत्रु ग्रह होते हैं, यह अगर सिक्स्थ हाउस में बैठते हैं तो यहाँ पर शत्रुहंता योग बन जाता है। ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव यह नहीं दे सकते क्योंकि यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होते हैं। यह आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। और अब शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है तो यह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का होता है। देवगुरु बृहस्पति किस चीज़ के होते हैं? अपने धन के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, पति के कारक होते हैं, हमारे नेम फेम के कारक होते हैं, हमारी स्पिरिचुअलिटी के कारक होते हैं। बृहस्पति परिवार के भी कारक होते हैं। बृहस्पति देव हमारी सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं। तो बृहस्पति आपके परिवार में आने वाले कोई न्यू मेंबर होता है उसके कारक होते हैं, यानी आपके परिवार में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी के भी योग बन सकते हैं। संतान प्राप्ति के भी योग यहाँ पर काफ़ी बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे सेक्टर अकेले देवगुरु बृहस्पति के पास हैं और शनिदेव अब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में ही है। तो यहाँ पर आपको जबरदस्त फायदा होगा, धन से रिलेटेड फायदा होगा। कोई आपका रुका हुआ धन है वह आपको मिल सकता है। और अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, आपको नौकरी मिल जाएगी। देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस में है और 10th हाउस हमारे कर्म का हाउस होता है, पिता का हाउस होता है, नेम फेम का हाउस होता है। आपको बेनिफिट तो यहाँ पर जरूर होगा, प्रमोशन भी आपका हो सकता है, सरकार से कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूर होगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने फादर के साथ अच्छे से रिलेशन रखने हैं, बनाकर रखनी है। कोई भी वाद विवाद फालतू के आपको नहीं करने हैं। जब यह शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे तो आपको काफ़ी कुछ देकर जाएंगे, इस बात की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बस आपको कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज करनी है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम रेमेडीज करते हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आप सोच कर देखिए, जब आप कोई बीज बोते हो वह धरती के नीचे होता है। पहले दिन आपने बीज बोया तो दूसरे दिन ही आपको पेड़ नहीं मिल जाता। बीज बोने का जो प्रोसेस है और उससे पेड़ बनने तक की प्रक्रिया धरती के नीचे हो रही होती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। ऐसे ही है, आप मंत्र जाप करते हो, कुछ रेमेडीज करते हो, कर्मों को सात्विक रखते हो, खूब मेहनत करते हो, तो इसका फल आपको एक ही दम नहीं मिल जाता, धीरे धीरे आपको इसका फल मिलता है। शनिदेव को प्रसन्न रखिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए। और देखिए, जो भी आपके आसपास सेवक है, सर्वेंट है, चौकीदार है, कोई आपसे नीचे हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनका आप ख्याल रखिए, मन से उनकी मदद कीजिए। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसों से ही उनकी आप मदद कीजिए, उनका कोई आप काम कर दीजिए, उनके साथ 5 मिनट आप बैठिए, किसी का अकेलापन आप दूर कीजिए। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे शनिदेव प्रौढ़ावस्था के प्लैनेट माने जाते हैं, तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ आप बातचीत करिए, उनका अकेलापन दूर करिए। यह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और इसका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। आप काली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं और रोज आप समय याचना प्रार्थना जरूर करिए। ऐसा जानबूझकर कोई भी काम ना करिए जो दूसरे को दुख पहुंचाए। यह बृहस्पति देव के नक्षत्र में है, यहाँ पर बहुत ही शुभ फल आपको मिलने वाले हैं। आप परेशान मत होइए, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। नेचर की आप हेल्प कीजिए, पीपल के पेड़ की आप सेवा कीजिए। क्रोध आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, गलत विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए, शॉर्टकट से आपको बचना है। तो फिर देखना, जो यह शनिदेव का वक्री होना है, यानी 4.5 महीने का समय आपके लिए कितना शानदार रहेगा। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना मत भूलिए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।